देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे समाज में राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा आमटे, संत पेरियार, सावित्रीबाई फूले जी, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा इज्जत कदर होती है, जिन्हें महापुरुषों को दर्जा दिया जाता है। उसकी एक वजह यह है कि इन लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, अपने 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 समाज के लिए बहुत काम किए। जो भी व्यक्ति अपने समाज के लिए तन मन धन से काम करता है, एक ना एक वक्त जरूर ऐसा आता है कि लोग उसकी बहुत कदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। और बड़ा कठिन काम भी है अपने समाज की सेवा करने का, अपने समाज के उत्थान करने का बीड़ा उठाना। बड़ी आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में भारत सिंह कुशवाहा जी के पास में। भारत सिंह कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा के, और पहले भी वो विभिन्न बहुत सारी कुशवाहा समाज की संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस समय इस कुशवाहा क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा क्षत्रिय महासभा के। ये संस्था बड़े देश के कई राज्यों में काम कर रही है, बड़े स्तर पे काम कर रही है, और बड़े प्रोजेक्ट भी हैं इस संस्था के। बहुत हजारों लोग, लगभग शायद 25-50 हजार लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से हमें टाइम हार्डली मिला भारत सिंह जी का। बहुत अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमें ये समय मिल पाया इनका ताजा खबर चैनल के लिए कुछ मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे, समाज के मुद्दों पे बात करने के लिए। आइए उन्हीं से ही कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। भारत जी, ताजा खबर चैनल के अंदर आपका स्वागत है। सबसे पहले ताजा खबर चैनल आपका धन्यवाद करता है कि आपने हमारे चैनल को समय दिया। सबसे पहले हमें ये बताइए कि अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा जो जनवरी 2020 से काम कर रही है, वर्तमान में उसकी जिला कार्यकारिणी के गठन पे क्या कार्यक्रम चल रहा है? मेरा ताजा खबर न्यूज चैनल के टीम के लिए सादर नमस्कार। जी जी, धन्यवाद। और जो इस कार्यक्रम को हमारे दर्शक देख रहे हैं, जी जी, या हमारे समाज के बंधु देख रहे हैं जी, या हमारे पदाधिकारी सदस्य देख रहे हैं, उनको भी मैं सादर नमन करता हूँ। आप उससे हमारी मुलाकात, मैं समझता हूँ चौथी पांचवी शायद ताजा खबर की टीम से मेरी मुलाकात हो रही है। जी जी जी। और आप कई विषयों पर हमारा समय समय पर इंटरव्यू लेते रहते हैं, जिसके लिए भी मैं आपको अगेन हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जी जी। आपने ये सवाल किया कि आजकल हमारी संस्था किन मुद्दों पर काम कर रही है। जी। तो आपने बताया कि भाई हमारी जो है जिला कार्यकारिणी का हमने गठन करना है। जी। जैसे कि हमारे संस्था का ये है कि भाई हमारी संस्था लगभग जनवरी में इसका गठन हुआ था, 12 जनवरी 2020 को। जी। और तब से हम काम करते हुए लगभग हमारे 200-250 जिला प्रभारी अब तक बन चुके हैं। जी। और सभी स्टेटों में हमारे प्रदेश प्रभारी बने हुए हैं। जी। तो हमने ये जिला प्रभारी बनाते समय ही हम हर जिला प्रभारियों को ये एक कार्यक्रम दे देते हैं कि भाई आपने जो है अपने जिले में जिला प्रभारी बनते ही 250 सदस्यों को जोड़ना है। जी। और अगर जब भी आपके 51 सदस्य हो जाएं, जी, तो 51 सदस्यों की आपने मीटिंग बुला के, जी, सादा मीटिंग बुला के, सिंपल मीटिंग बुला के, बेशक आप जमीन पे चद्दर पे बिठा के उनकी मीटिंग बुला के 51 सदस्यों की, और उनकी एक जिला कार्यकारिणी का गठन करें। जी जी। उसमें कम से कम आप 7 पदाधिकारी रखें। जी। जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव, सांस्कृतिक जिला सलाहकार इत्यादि 7 पद रखें। और ज्यादा पदाधिकारी उपलब्ध होते हैं तो अधिकतम की कोई संख्या नहीं है, अधिकतम पदाधिकारी रख सकते हैं, जिससे कि हमारी जिला कार्यकारिणी गठन हो जाए और उस जिले में काम करने लगे। फिर हमारी जिला कार्यकारिणी ब्लॉक प्रभारी बनाएगी, ब्लॉक प्रभारी, फिर ब्लॉक कार्यकारिणी गठन होगा, फिर पंचायत क्षेत्र कार्यकारिणी का गठन होगा जी, फिर विलेज कार्यकारिणी गठन होगा। तो इस तरह प्रदेश जिला प्रभारी और जिला कार्यकारिणी मिलकर पूरे जिले में इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि हर जिले में हमारे संस्था से कम 5-5 हजार सदस्य जरूर जुड़े, जिससे कि कोई घटना घटित होती है, किसी हमारे बंधु के ऊपर कोई अत्याचार होता है, कोई जुर्म होता है, तो
तो कम से कम 5,000 लोग इकट्ठा होके उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। तो इसलिए हमने अभी प्रपत्र जारी किया है 4-5 दिन पहले, हर जिले प्रभारियों को हमने भेजा है कि भाई अपने अपने जिले में जिला कार्यकारिणी गठन करें और उसकी सूची हमें 15 दिसंबर तक भेजें। बहुत अच्छी बात आपने कही। हमें आशा है कि दर्शकों को और कई सारे लोगों को आपके इस जवाब से बड़ा लाभ हुआ होगा। अच्छा, आपकी संस्था की जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो हम देखते हैं कि कभी तो बहुत अच्छा रोल निभाती है कई अलग अलग राज्यों में, और कई राज्यों में थोड़ी सी उतनी सक्रिय नहीं है। तो प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के ऊपर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? जितने भी हमारे देश के प्रदेश हैं जी, तो हमने सभी प्रदेशों में अपने प्रभारी बनाए हुए हैं जी, उनके साथ साथ सह प्रभारी बनाए हुए हैं जी, हर एक प्रदेश से हमारे पास संरक्षक भी हैं, जी, सलाहकार भी हैं, राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं, जी, राष्ट्रीय योजनाकार भी हैं, जी, राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी हैं। जी, तो इस तरह की टीम हमने हर प्रदेशों से ली हुई है। जी, जी। मगर जो एग्जीक्यूटिव पावर है जी, हमारे प्रदेश प्रभारी के पास में है। जी, तो प्रदेश प्रभारी को भी ये दिशा निर्देशन दिए गए थे कि आप अपने प्रदेश में जब 151 सदस्य हो जाए जी, तो 151 सदस्यों की आप मीटिंग बुलाएं जी, और मीटिंग बुला के प्रदेश कार्यकारिणी गठन करें। जी, जी, क्योंकि फिर अभी जब से हमारी संस्था जनवरी में गठित हुई थी, जनवरी के बाद मार्च में लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन लगने की वजह से जी, ये व्यवस्था हो गई कि हम ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। जी, तो इस वजह से हमारी ये प्रदेश कार्यकारिणी गठन में थोड़ी सी परेशानी आई है। जी। फिर भी हमने 3 प्रदेशों में हमने इसका ऑनलाइन गठन किया है। जी, जी। और तो मैं ये समझता हूं अच्छा, ऑनलाइन गठन में और एक्टिव गठन में कुछ मतलब दिक्कतें आती हैं या समांतर रहता है? दिक्कतें ये जी, थोड़ा जी, इसको जी। काटें। नहीं, अब एक रोचक सवाल पूछना चाहूंगा। हमारे बहुत से दर्शक जानते हैं, आपसे जुड़े हुए बहुत से लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, कई जगहों पे, खुद मैं भी आपके साथ विभिन्न जगहों पे जुड़ा हुआ हूं। तो आप बहुत काम करते हैं वाकई अपनी संस्था के लिए। तो कई जगह हम देख रहे हैं कि आप बहुत से मेंबरों को, सदस्यों को अपनी महासभा के सोशल मीडिया के द्वारा ही जोड़ लेते हैं। तो सोशल मीडिया के द्वारा जोड़ना और एक्टिविटी के तौर पे जोड़ना, दोनों में कोई खास अंतर महसूस करते हैं? 50 साल लगाया आपने लोगों को जोड़ने में अपने साथ में, अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है, तो क्या क्या दोनों में अंतर महसूस करते हैं आप, डायरेक्ट जाके जोड़ना और सोशल मीडिया पे जोड़ना? देखिए, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। जी, आप देखते हैं कि भाई हमारे देश में कोई आदमी व्यापार करता है जी, तो दोनों तरह से होता है। जी, एक व्यापार आप अपना शोरूम खोल के भी करते हैं, जी, और दूसरे जो मल्टी लेवल कंपनियां हैं जी, वो सोशल मीडिया के अंदर ही व्यापार करती हैं। जी, 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 आपको- अमेज़न, हाँ। स्नैपडील। आपको टीवी के ऊपर अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगी जी, और प्रोडक्ट्स को वहीं से सेल करेंगी। जी, ना उनका कहीं शोरूम होगा ना कुछ होगा, जी, और उनको अरबों रुपया हमारे हिंदुस्तान से कमाती हैं। जी, 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 जब व्यापारिक संगठन सफल हो जाते हैं जी, तो हमारे सामाजिक संगठनों को भी सोशल मीडिया का फायदा उठाना चाहिए, जी, जी, क्योंकि सोशल मीडिया में ना हमारी संस्था का कुछ खर्चा होता है जी, जी, और हमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगता जी। जी, अब मान लीजिए किसी को सदस्य बनाने के लिए हम बॉम्बे जाते हैं, जी, तो बॉम्बे जाएंगे, यहाँ का सारा कारोबार छोड़ेंगे, जी, जी, किराया लगाएंगे जी, जी, फिर उनके घर जाएंगे, घर पे कोई मिलेगा नहीं, सुबह जाएंगे कहेंगे शाम को आना, शाम को जाएंगे कि वो दिल्ली आउट ऑफ स्टेशन चले गए हैं। तो वो इतना प्रैक्टिकल में सफल नहीं होगा जितना कि आप सोशल मीडिया से संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं और सदस्यों को जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही। और ये सच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सी संस्थाएं हैं अलग अलग समाजों की, अलग अलग जातियों की, अलग अलग कौमों की, जो अपने समाज के और कौम के लिए विकास का कार्य कर रही है। पर यह वाकई दुर्लभनीय है कि आपकी संस्था अपने समाज के लोगों को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना भी सिखा रही है। सोशल मीडिया को हथियार बनाना और उसके द्वारा विकास हासिल करना, ये कम लोग इस तरफ फोकस कर रहे हैं। आप ऐसा कर रहे हैं, ये वाकई बहुत बढ़िया वाली काम है। अच्छा, अंतिम प्रश्नों की तरफ आना चाहूंगा कि सभी कुशवावंशी जो संस्थाएं हैं, हम सुन रहे हैं पिछले कुछ समय से कि आप उनके एक संयुक्त गठबंधन के ऊपर काम कर रहे हैं।
देश भर के अंदर में, मेरे अपने तजुर्बे में, पक्का तो मैं भी नहीं कह सकता, लगभग 3-4 हजार लगभग कुशवा समाज से जुड़ी हुई संस्थाएं काम कर रही होंगी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ऐसे में इतनी सारी संस्थाएं अलग अलग जगह बिखरी हुई, अलग अलग जगह मौजूद, उन सबको आप एक छत के नीचे, एक मंच के नीचे लाने का कुछ प्रयास कार्य कर रहे हैं, तो उस विषय में कृपया बताइए। देखिए, आपके इस सवाल का मैं जवाब बाद में दूंगा जी। पहले आपने मेरे से एक सवाल किया था कि आपकी प्रदेश कार्यकारिणियों का क्या इस समय जी प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के क्या स्थिति है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी 3 प्रदेशों में कार्यकारिणी गठित हो गई है। वो भी हमने ऑनलाइन के द्वारा गठित की थी। अच्छा। क्योंकि उसकी मीटिंग बुलाना संभव नहीं था कोरोना के दौरान। गवर्नमेंट के आदेश है कि आप 50 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हमने उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मैं अधिसूचना जारी करी थी कि भाई जो भी कार्यकारिणी में भाग लेना चाहते हैं वो हमारे नॉमिनेशन केंद्र को भेजे। तो उसमें हमने 7 पदों के लिए व्यवस्था रखी थी। तो जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव, सलाहकार, तो इस तरह हमारे पास लोगों के नॉमिनेशन आए और उसके लिए हमने एक चयन समिति का गठन किया। चयन समिति में केंद्र के 3 पदाधिकारी रखे गए, 3 पदाधिकारी हर प्रदेश से रखे गए। अच्छा। तो जो नॉमिनेशन आए उसमें जो बेहतर लोग थे उनको उसमें रखा गया। हालांकि हमारे पास अधिक नॉमिनेशन आए तो उनको हमने और भी पद दे दिए, किसी नॉमिनेशन भरने वाले को कोई निराश नहीं किया हमने। तो 3 प्रदेशों की हमारी कार्यकारिणी गठित हो गई और 3 प्रदेशों में आज हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, जिला प्रभारी बना रहे हैं, ब्लॉक प्रभारी बना रहे हैं। अन्य जो नॉमिनेटेड पद हैं, जिस तरह की मीडिया प्रभारी है, सलाहकार है, योजनाकार है, विद्यार्थी मंच है, महिला मंच है, व्यापारी मंच है, शिक्षक मंच है, इससे लोगों को जोड़ रहे हैं अपने प्रदेश स्तर पर। बहुत बढ़िया। तो अब क्या है कि 3 प्रदेशों में कार्यकारिणी गठन से तो हमारी संस्था का काम चलता नहीं, हमने तो हर प्रदेश में जाना है। अन्य प्रदेशों में अभी हमारे प्रभारी काम कर रहे हैं। अच्छा। प्रभारी और सह प्रभारियों की कुल संख्या हमारे पास 5 है। तो 5 आदमी इतना विस्तार नहीं कर सकते संगठन को जितना कि उस प्रदेश की कार्यकारिणी विस्तार करेगी। तो अभी हमने योजना बनाई है, क्योंकि हमारे जो है एक राजस्थान है, एक झारखंड है, महाराष्ट्र है, तो इनमें लगभग हमारे हजार सदस्य जुड़ गए हैं। तो इसलिए हम वहाँ की जो है उसी ऑनलाइन पद्धति के द्वारा वहाँ का भी चुनाव हम कराने जा रहे हैं। अच्छा। और इसके लिए हमने अधिसूचना जारी कर दी है और उस अधिसूचना में सारी प्रक्रिया लिख दी गई है, चुनाव की प्रक्रिया कि आप भाई किस तरह चुनाव होगा। उसके लिए भी हमने चयन समिति गठित की है। केंद्र से भी 4-5 पदाधिकारी हैं और प्रदेश लेवल से चुने गए राष्ट्रीय पदाधिकारी है, वो चयन समिति में लिए गए हैं। तो जो भी नॉमिनेशन आएंगे हमारे पास, और हमने सबको छूट दी है कि भाई आप तुरंत, जो हमारे सदस्य हैं वो नॉमिनेशन भरेंगे और जो सदस्य नहीं है वो तुरंत सदस्य बने और तुरंत नॉमिनेशन करें तो वो भी स्वीकार होंगे जी। क्योंकि समाज सेवा है भाई, सभी समाज सेवा कोई भी करे, इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो जनवरी हमने जो है कार्यकारिणी हमारी गठित हो जाएगी। 5 जनवरी को हमने उसका अधिसूचना का रिजल्ट जो है चुने जाएंगे, पता है उनका रिजल्ट घोषित करने की डेट रखी है। उससे पहले हमारे पास नॉमिनेशन आएंगे, फिर 10 दिन हम उस पर विचार विमर्श करके उसको लिस्ट को प्रदेशों की कार्यकारिणी जारी करेंगे और उससे हमारा उन 3 प्रदेशों में भी फिर हमारा और अच्छा काम आगे बढ़ने लगेगा। तो इस तरह हम धीरे धीरे करके फिर अगले स्टेप में तो और 3 प्रदेश ले लेंगे हम, तो इस तरह हमारा सारे प्रदेश हम कवर कर लेंगे जी। काफी प्रयास करना पड़ रहा है, काफी कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, दिख रहा है इस पे, और हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ है। वाकई ही जिस स्तर पे, जिस युद्ध स्तर पे, जिस कठिन परिश्रम से आप काम कर रहे हैं वो वाकई दर्शनीय है। अच्छा, वापस आते हैं हम अपने पिछले सवाल के ऊपर ही कि देश भर के अंदर बहुत सारी कुशवा समाज से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। आप लंबे समय से इस बात की तरफ प्रयासरत हैं कि ये सब एक ही मंच पर आए या एकजुट होकर काम करें। इस विषय पे आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, ये सवाल और ये गठबंधन आज की बहुत ही आवश्यकता है हमारे समाज के लिए।
अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा, इसकी हम सदस्यता केवल कुशवाहा को, कुशवंशी कुशवाहा को दिया करते थे जी। अभी पिछले महीने अक्टूबर में हमारे इसी कार्यालय पर, केंद्रीय कार्यालय पर केंद्रीय कार्यकालीन मीटिंग हुई थी 21 अक्टूबर को जी जी। तो उसमें हमने ये फैसला लिया कि भाई इस महासभा की सदस्यता को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तो इसकी महासभा की सदस्यता हमने शाक्य मौर्यों को भी देना प्रारंभ किया है। अच्छा। शाक्य मौर्यों को, जो कि अपने को कुशवंशी समझते हैं, जो कुश से अपने को संबंध रखते हैं कि भी हमारा ये जो वंश है कुश से चला है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भगवान श्री राम के सुपुत्र लव कुश में से कुश के ही वंशज अपने आप को कुशवा समाज के लोग कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी जी जी। तो अगर वो इस तरह की विचारधारा को स्वीकार करते हैं तो उन शाक्य और मौर्यों को भी हमें सदस्यता दे रहे हैं। वो प्रारंभ कर दिया, सदस्यता भी दे रहे हैं, उनको अच्छे इंपॉर्टेंट पद भी दे रहे हैं, राष्ट्रीय पद भी दे रहे हैं, प्रदेश पद भी दे रहे हैं, जिलों में भी ले रहे हैं अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा में। हाँ। अच्छा। अब आपका ये सवाल आया गठबंधन का सवाल। जी जी। देखिए, गठबंधन के लिए हमने, जब मैं ये भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा का मैं जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, पदाधिकारी थे, मैंने जो है एक मीटिंग बुला के दिल्ली प्रदेश लेवल की, और दिल्ली प्रदेश का मैं उस समय अध्यक्ष था उस संस्था में। तो हमने दिल्ली प्रदेश में तो किस तरीके से आप इस गठबंधन को कैसे जोड़ पाएंगे आप अलग अलग जगह में मौजूद संस्थाओं को एक गठबंधन के बैनर तले? देखिए, हमारे समाज में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं जी, और किसी संस्था के पास 5,000 की सदस्यता है, किसी के पास 2,000 की सदस्यता है, किसी के पास 7,000 की है जी जी। तो हमने ये महसूस किया कि हम अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी मुहिम चलाना चाहें जी, सरकार से कोई मांग रखना चाहें जी जी, कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई आंदोलन करना चाहें, कोई कार्यक्रम चलाना चाहें, किसी मुद्दे को हमारी सरकार नहीं मानती है, उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहें, तो इस तरह एक संस्था अगर लड़ेगी तो इतनी वो बलशाली नहीं रहेगी, इतने महत्वपूर्ण नहीं टक्कर दे पाएगी। उसके लिए हमें हमारे समाज की जितनी संस्था है मिलके वो एक मंच पे आगे एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाए, ठीक है, राष्ट्रीय संयुक्त गठबंधन बनाए। वो अपनी संस्थाएं एज इट इज काम कर रही है, करती रहेंगी, उनके अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी एज इट करती रहेगी, मगर राष्ट्रीय मुद्दों के लिए हमने एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की बहुत जरूरत है। तो इसके लिए हमने अभी अधिसूचना जारी करी है, कल ही अधिसूचना जारी करी है कि भाई इस मुद्दे पर सारी संस्थाएं। अच्छा, जितने व्यक्ति उतने विचार, जितने लोग उतने ही ख्यालात, तो अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग संस्थाओं के अध्यक्ष, अलग अलग संस्थाओं की अलग अलग राष्ट्रीय कार्यकारिणी, ये सब आपको लगता है कि एकजुट होकर एक मंच पर एक सभा के साथ चलने को राजी हो जाएंगे? देखिए, उनकी विचारधारा अलग है, तो अपने संगठन की विचारधारा है जी, अलग है जी, मगर जब समाज के हित के लिए कोई मुद्दा आता है जी जी, जिस तरह की हम कुशवंशी हैं जी, और अयोध्या में ट्रस्ट बनाया गया है जी जी, भगवान राम का मंदिर बनाया गया है, उसमें किसी कुशवाहा को ट्रस्टी नहीं बनाया गया जी जी जी। तो इस मुद्दे पर लड़ने के लिए हमारा गठबंधन बना होता तो हम सरकार से मांग रखते, नहीं मानते तो धरना प्रदर्शन करते, तब भी नहीं मानते तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते जी। तो हमारे पास सारे सदस्य, सारे संगठन मिलकर काम करते तो हमारा सबका हौसला बढ़ता जी। तो इस तरह राष्ट्रीय मुद्दे के लिए सभी आएंगे, ये हमारे संगठन की आवश्यकता है। अब मान लीजिए कोई मौर्य संगठन है या शाक्य महासभा है, उनके अपने कोई मुद्दे होंगे तो वो हमारा गठबंधन उनके मुद्दे उठाएगा जी, उनके लिए भी सब संस्थाएं मिलकर काम करेंगी, क्योंकि जो हमारा गठबंधन बनेगा हर महासभा से 5-5 या 7-7 पदाधिकारी लिए जाएंगे और वो उस गठबंधन का पदाधिकारी रहेगा, और उस गठबंधन की जो कार्यकारिणी फैसला लेगी वो हर एक संगठन पर वो लागू रहेगा जी। यानी यहाँ आपका ये कहना है कि एकता में ही ताकत है। वो जो पुरानी कहानी है कि एक बुजुर्ग बाप ने एक लकड़ियों का लट्ठा दिया था बच्चों को कि एकजुट होके इसे तोड़ना मुश्किल है, तो यानी जब सब जुट हो जाएंगे हाँ, तो जो नेशनल मुद्दे होंगे, जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे उन पे काम करना थोड़ा सरल हो जाएगा जी। और आपके
पास बहुमत होगा तो सरकार भी आपकी आवाज जी, सुनेगी जी, 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 कोर्ट जी, भी आपकी आवाज सुनेगा जी। जी 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 जहाँ 5,000 आदमी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर 5 लाख आप धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे तो सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी जी। आपने बहुत अच्छी बातें कही, आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आगे भी हम आपको इसी तरीके के प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। अगर आपको भारत सिंह कुशवाहा जी से कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।